नहीं हैगी। ਤੇ ਜਗਬੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਹੇਅਰ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, एनवायरमेंटल और the agitational whatever conflicts ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਉਹ ਟਵਿਟਰਾਟੀ, ਗਲਿਟਰਾਟੀ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰਾਟੀ। ਟਵਿਟਰਾਟੀ, ਗਲਿਟਰਾਟੀ, ਸੈਕੂਲਰਾਟੀ, that is the civil society। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਵਰਟਿੰਗ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬਨ ਅਕਸ਼ਰਸ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਟਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੂਹ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਾਤ ਨਾ ਧਰਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਵਿਜ਼ਡਮ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਿੰਗ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ पंचायत तो शुरू होके खाप, महाखाप करके सर्व खाप तक ऊपर तक सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन सोसाइटी बेसिकली इज ए सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी। सेल्फ गवर्निंग कुंभ का मेला देख लो, उत्थे करोड़ां लोग होंदे ने, पुलिस वाले नजर भी नहीं आते, कुछ नहीं होता, उन्हां दे ने जेब भी नहीं कट्टी जाती। वी आर सेल्फ गवर्निंग पीपल। ते मॉडर्न borrowed political science, in fact things started going back when politics became a science। जो तो तुसी political science बनाती ना, उस तो गड़बड़ शुरू हो गई। राजनीति को साइंस बना दिया, विज्ञान, and we know what's happening। बैलेट बॉक्स डेमोक्रेसी में उसका रोल बड़ा नेगेटिव है। एनीवेज, ये इधर उधर की बातें हैं। कमिंग टू दी इशू चैलेंजेस का, और जो भाई साहब ने दुबे जी वगैरह ने लिखा है, मैं गल्लां तो वही कर रहा हूँ, पर थोड़ा जिहा शिफ्ट करके परस्पेक्टिव। शुरू मैं समझना कि जो बेसिक प्रॉब्लम जी पंजाब च हैगी है, वही शुरू हुई है, जी असी विजिबली वेखने आ, वो है कि जिहड़ा दृष्टि, जीवन दृष्टि जी है ना, जीवन दृष्टि पंजाब की बदल गई। जीवन दृष्टि बदल गई। वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंसड है कि जो साडी गवर्नमेंट 47 के बाद बनी, उन्होंने भौतिकवाद नूं प्रशय दिता, भौतिक मटीरियलिज्म, और जिहड़ियां साडियां जिहड़े जीवन मूल्य हजारों साल तो जिहड़े सन, बेसिक साडा जीवन मूल्य हुंदा सी निवृत्ति सु महाफला। एब्सटीनेंस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। कम मेरी माँ बचपन से कहती सी
कि काका जी 3 रोटी की भुख है तो 2 खा, 2 खा। निवृत्ति सु महाफला, एब्सटिनेंस में ग्रेट मेरिट है। और हमारी जीवन दृष्टि जो थी कि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए, बस। पर वो जी जीवन दृष्टि नेशनल लेवल पे अंडर कांग्रेस रूल ओवर 70 years बदली गई। ये सिखाया गया कि कंफर्ट, लाइफ को कंफर्टेबल बनाना, कंफर्ट इज द ग्रेटेस्ट गोल ऑफ लाइफ। अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाओ और आप इसको अच्छी तरह जियो, उसके लिए धन कमाओ, चाहे गलत तरीके से या ठीक से। जब आपके मिनिस्टर ही लाखों करोड़ गलत तरीके से बनाते हैं तो थोड़ा सा हाथ आप भी मारो, हिम्मत करो। तो ये जो भौतिकवाद, अब देश इतना बड़ा है, जो रिमोट एरियाज हैं जिथे सड़कां नहीं पहुंचिया, बिजली नहीं पहुंची, टीवी नहीं पहुंचा, उत्थे इन्हां चीज़ां दा असर घट पिया। वो पिंड जिथे जेडे सड़क के किनारे नहीं है, जितों सड़क 4 मील है, वो पिंड जिथे बिजली नहीं हैगी, उतों के लोग अज भी उस जीवन मूल्य च ने जिथे 1000 साल पहले सी। पर जिथे तुहाडी ये विकास जड़ा पहुँच गया, जिथे जिथे पहुँच गया, उत्थे जड़ा कटिंग एज, डबल एज है ना, चाकू का दूसरी साइड उहदा वार शुरू होया। और बड़ा इनॉर्मस प्राइस साडी सोसाइटी पे कर रही है उस चीज़ का। टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन, अभी आपने सुना होगा कि इन 80s बैंक ऑफ टोक्यो के जो डिपॉजिट्स थे जापान के, उनका इंटरेस्ट जो था वो एशिया के सब कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा था। इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट्स इन बैंक ऑफ टोक्यो। और वो कहा करते थे कि जापान सफर्स फ्रॉम ए पेंडेमिक। व्हाट इज द पेंडेमिक? एफ्लुएंस। पर उन्होंने एक काम किया जो हिंदुस्तान भूल गया। उन्होंने अपनी कल्चर पे खड़े रहे, उसको छोड़ा नहीं, बिल्कुल छोड़ा नहीं। उसका रिजल्ट है कि अभी 1 महीना पहले उनकी सोसाइटी ने फॉर्मली डिसीजन लिया कि हम लोग मिनिमलिस्ट लाइफ लीड करेंगे। मिनिमलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मिनिमलिस्ट क्या है? जैसे मैं और मिसेज हैं घर में आजकल, तो हमें दिन में 5 बार चाय पिए और मग ना धोएं तो 10 मग चाहिए। वैसे तो धोने चाहिए, 4 ही काफ़ी है, पर अगर नहीं धोने तो 10 चाहिए। पर हैं कितने? 25, 30। हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मिनिमलिस्ट फिलॉसफी। जब मैं कहता हूँ कि अच्छा पंजाब, वो बहन जी ने, सिमरत कैनो जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पंजाब आज कर रहे हैं वो दूसरे भी करेंगे। ये मौके की बात है। मौका पंजाब को मिला और ये जो कंफर्टेबल फिलॉसफी, मोर मनी, मोर वेल्थ, क्रिएटिंग मोर मनी, मोर एंड मोर मनी, वो उनका जो है। तो ये जो उनकी जो जीवन दृष्टि नीड से हटके ग्रीड पे चली गई, नीड से ग्रीड। एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन very soon became a greed revolution. It's not just a green revolution. It became a greed revolution. उससे क्या हुआ? ये भाई साहब ने भी इंडिकेट किया है। मैं तो पार्टीशन के बाद 5 साल गांव में रहा, जहां हमारे फैमिली को कंपनसेटरी लैंड मिला था, पंजाब में फगवाड़े के पास गांव था। तो जमीन से बहुत जुड़े रहे। तो हमें उसमें ये था कि हमको जो आभास कि धरती के साथ जुड़ने के बाद जो आभास तब हुआ कि हमें जो मिल रहा है यहाँ से, धरती से, ये बड़ा प्रेशियस है। और धरती को भी उतना ही ध्यान रखना है जितना हम किसी व्यक्ति का, माँ का या पिता का रखते हैं। 3 क्रॉप्स हुआ करती थी, बस 3। और बीच वाली जो क्रॉप होती थी
वो चरी होती थी, चरी, चरी जो कि जानवरों को खिलाते हैं, और चरी में होती है नाइट्रोजन, उससे लैंड को सस्टेनेंस मिलती थी। आपने एक क्रॉप ली, दूसरे ने उसको सस्टेन किया, और तीसरा फिर क्रॉप लिया। इसमें वो बहन जी ने भी कहा, भाई साहब ने भी कहा कि भी जरूरत है, तो बढ़ाया गया, और 5-5 क्रॉप्स। एरर ऑफ थिंकिंग वहां भी हुई, क्योंकि ये एक गलत बन गया, विचार बन गया कि यूरिया वगैरह के बगैर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, या सीड्स जो आपके अपने हैं नेटिव, उनके साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, बजाय सोचने के कि उसको ही कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि आजकल बिहार में एक सज्जन हैं जिन्होंने एक बड़ा ह्यूज, अमेरिका में रहे बहुत साल, वापस आ गए, एक बहुत बड़ा फॉर्म बनाया है, और वो बिल्कुल इंडियन ब्रीड काऊ, इंडियन सीड्स और नेचुरल कंपोस्ट उसकी गोबर की ही, एंड इस प्रोडक्शन इज मोर but not less than what is done through urea. As you know, the man who invented urea later has tendered a public apology. The man who invented urea has tendered a public apology. तो वो जो ग्रीड है, उस ग्रीड ने आपका लैंड डिस्ट्रॉय कर दिया, सॉइल सेलाइन हो गया लैंड, सफेद सफेद। आप कभी गाड़ी से जाओ तो ऊपर वो सफेद सफेद बना होता है, सेलाइन हो गया। वाटर, पंजाब में, अमृतसर का मैं हूँ, अमृतसर का 2 फुट नीचे पानी होता था, 2 फुट खोदने में पानी होता था, नदियों के बीच है, ब्यास और रावी पानी था। अब वो 200-200 फुट नीचे पानी चला गया, क्योंकि ग्रीड में क्या है कि कनक से ज्यादा पैसा राइस में मिलता है, और धान 60 लाख एकड़ जमीन बहन जी ने बताया फिर राइस उगता है पंजाब में, और वो सारा पानी नीचे से निकलता है, वाटर टेबल नीचे चला गया, और केमिकल्स जो गए, उन्होंने बताई ये बात, उन्होंने एक बात शायद उनके दिमाग से उस वक्त नहीं आई कि गुरदासपुर से चंडीगढ़ एक गाड़ी चलती है जिसको कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं, उसका नाम ही है कैंसर एक्सप्रेस, कैंसर एक्सप्रेस। और उससे जो सीड्स की जो वैरायटी हमारी अपनी थी, वो सारी थ्रू दिस प्रोडक्शन ओरिएंटेड सीड को लेके वी हैव डिस्ट्रॉयड द डाइवर्सिटी। अब मुझे याद है कि कोई 15-20 साल पहले मध्य प्रदेश में आई वांटेड टू बाई विष्णु भोग चावल एक मिलता है मध्य प्रदेश में, जिसकी वो लोग खीर बनाते हैं। उसका दाना बिल्कुल छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा, उसके वो बिल्कुल मेल्ट कर जाता है, बिल्कुल मेल्ट कर जाता है, और उसकी खुशबू इतनी होती है, फ्रेग्रेंस, कि जब मैं लाके हमने अपने आईपी कॉलेज के कैंपस में बनाया तो नेबर्स ने पूछा कि आपके यहाँ क्या बन रहा है, बड़ी फ्रेग्रेंस आ रही है। बट टुडे इफ यू गो देयर यू विल हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग विष्णु भोग, क्योंकि वो तो ऐसी ऐसी चीजें थी जो किसान एक किस्म का धर्म समझ के, प्यार से धर्म समझ के पैदा करते थे। नाम ही विष्णु भोग है, और वो पूरे खेत में सारा साल मेहनत करके 2 मन, 1 मन, 1.5 मन कहीं हो गया तो हो गया। तो जो दृष्टि भेद हुआ, दृष्टि हमारे यहाँ प्रकृति की तरफ जो हमारी दृष्टि थी, नेचर की तरफ, वो डेकार्ट वाली नहीं है। गोल ऑफ नॉलेज इज टू बेंड नेचर टू मैन्स पर्पस, बट नेचर इज योर सेवियर, योर मदर। हम तो माँ कहते हैं। एक गांधी के केस में पता नहीं फादर कैसे कह दिया, नहीं तो फादरलैंड तो यूरोप का ये मेटाफर है, उनका कंट्री भी फादरलैंड होता है। हमारे यहाँ तो फादर होकर मदर होती है। शिवाजी की माँ तो सब पता है, आधे लोगों को पता नहीं होगा शिवाजी के पिता का नाम, या वो कौन था एक नंदन, वो जो जिसने शकों को हराया था, विक्रमादित्य। नहीं खैर कोई, मैं आजकल आई एम सफरिंग फ्रॉम इंसिपिएंट डिमेंशिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लूज हो जाती है। कोई नहीं, टू कम डाउन।
तो वी आर बेसिकली मैट्रिलिनियल पीपल। माँ को याद रखते हैं, माँ के नाम से चले जाते हैं। सत्यकाम जाबाल का छांदोग्य उपनिषद में जो नैरेटिव है कि माँ कहती है कि बेटा मैंने इतने मैन को सर्व किया है, गौतम ऋषि को बोल दो मैं नहीं बता सकती तुम्हारा फादर कौन है, पर मैं जबला तुम्हारी माँ हूँ, जाके बता दो। और वो जाके बताता है। दिस नैरेटिव इज एन आंसर टू सो मच ऑफ फेमिनिस्ट थियरी जो मेरे को क्रिटिक करते हैं कि माँ के नाम नहीं होता जी, माँ के बारे में पूरा पैट्रियार्की है। वेयर इज द पैट्रियार्की व्हेन गौतम ऋषि सेज तो योर मदर इज ए ग्रेट ट्रूथ टेलर, है ना। एनीवेज अगेन ये इधर की बातें हैं। तो नीड की जगह ग्रीड, ये जो सोच है ये बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट पंजाब में बहुत ज्यादा हुआ। इससे क्या, इससे ही जो भाई साहब ने लिखा है कि मिलिट्री की बजाय माइग्रेशन, बजाय आर्मी में जाने के कनाडा चले जाओ। ये जो कनाडा साहब का जो शौक पड़ा है ना, कनाडा साहब कहते हैं ना, कनाडा जाना, एवरी यंग मैन वांट्स टू गो टू कनाडा, ये लालच है। आगे लोग कहते थे अरे भैया मैं अपना मैं पिंड छड़ के नहीं जाना। पीपल डाइड वेयर दे वर बॉर्न, नाउ नोबडी डाइज वेयर ही इज बॉर्न। इतनी वो वॉलेटिलिटी आ गई लाइफ में। तो ये तो पहला चीज जो हुआ कि लैंड और वाटर और हेल्थ एंड ऑल दिस, यू नो, दिस इज द वर्ल्ड व्यू का शिफ्ट है। मोर देन व्हाट यू नीड, ज्यादा। एंड उससे देखिए इम्पैक्ट क्या हुआ सोशल कि हमारी जो पंजाब की रेस थी, जो सिख लाइट इन्फेंट्री या सिख इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट, अब यू कांट इमेजिन फैलैंक्स ऑफ द इंडियन आर्मी विदाउट सिख रेजिमेंट। और 6-6 फुट, मैं खालसा कॉलेज अमृतसर का पढ़ा हुआ जी। मैं 13 साल का था जब मैं फर्स्ट ईयर ज्वाइन की मैट्रिक के बाद। मेरा कहता 4 फुट 6 इंच, 6 फुट से नीचे लड़के नहीं थे वहां। और लड़के अपनी बॉडी और स्ट्रेंथ को गार्ड करते थे। यू विल नॉट बिलीव इट, एज ए मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस लड़कियों को देखते नहीं थे, क्योंकि माई बॉडी इज वेरी प्रेशियस, माई स्ट्रेंथ, और उसी की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू थी। अब वो रेस इतनी ब्रिलियंट रेस है, सिक्स आर स्प्लेंडेड रेस, जाट सिख। अब क्या होता था, सुबह उठ के रात की बासी रोटी खा के, मक्खन रख के बासी रोटी, खेतों चले गए, काम किया, दोपहर को आए, कुछ लस्सी वस्सी पी, रोटी खाई, आराम किया, फिर खेत को चले गए, रात को साग और मक्की की रोटी और सब शुद्ध, और दूध का गिलास राती पीता, पड़ोली चो कढ़ के, पड़ोली पता नहीं किन्नियां नूं पता, पड़ोली पंजाब च पड़ोली होंदी है, तो पड़ोली चो दूध कढ़ के दूध पीता तो सौ गए। प्योर फूड, simple food. I have myself, in fact, if today I am standing at 83, it is because of the food I have eaten there for 6-7 years in the village, you see. And वो रेस जो है डिक्लाइन हो गई, डिक्लाइन हो गई। क्यों? अब इतना ज्यादा खेती बानी है, इन्ना खेत जोतने हैं, इतना पैसा हैगा, तो बिहारियों को बुला के काम फिजिकल तो बिहारी करता है, लेबर करती है। और सरदार साहब जो हैं अब वो लैंडलॉर्ड हो गए, पहले फार्मर थे, अब वो लैंडलॉर्ड हो गए। और वो गन्ने दे रस च बीयर पा के पीते, सवेरे उठ के परोठे खाने शुरू कर देंगे, है ना। तो रेस डिक्लाइन किस तरह 1954 में भाई साहब, मैं सर को जिन्होंने मुझे वो डाला उनसे मैं खास एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स दैट स्प्लेंडेड रेस, यू नो। तो 54 में खालसा कॉलेज अमृतसर में इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स हुआ था। स्पोर्ट्स मुझे अभी भी याद है कि रेसलिंग में मंगल सिंह खालसा कॉलेज का स्टूडेंट और KL जादव पूना यूनिवर्सिटी का, फाइनल था उनका, जादव वन ऑन पॉइंट्स। दैट जादव इन 56 वन
a bronze medal in wrestling in Olympics. महाराष्ट्र और पंजाब की जो रेस थी बड़ी स्ट्रांग रेस थी, दोनों ही खत्म हो गए। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में आप मेडल सारे गिन लीजिए, आपको पंजाब महाराष्ट्र का नाम नहीं आता। हरियाणा की लड़कियां, क्योंकि हरियाणा अभी भी डेयरी बेस्ड है, गाय भैंस पालते हैं। पंजाब में अब उपला 7 रुपए का मिलता है, 7 रुपए का एक उपला मिलता है। अब जो बहुत अमीर होके शहर में कोठियां बना ली, अब उनका मन करता है कि यार वो जो उपले के ऊपर जो पड़ोली में जो बनती था ना, साग बनता था, वो बनाना है। उपले ही नहीं मिलते, क्योंकि डेयरी फार्मिंग ही खत्म कर दी, उतने गाय भैंस पालना ही मुश्किल हो गया। जो अब पलती है वो बिल्कुल डेयरी बना के, वो मैकेनिकली उनका दूध भी मशीन चोती है, उनके सब कुछ चर्निंग भी मशीन करती है। और वो जो खुद बैठ के जहाँ भैंस उस माता को पहचानती थी जो दूध निकालती थी, है ना, वो तो नहीं रहा अब सारा। तो पूरा वाइड सोशल चेंज सिंपली बाय शिफ्टिंग फ्रॉम नीड टू ग्रीड। रेस डिक्लाइन हो गई और ड्रग्स आ गए। अब पैसा ज़्यादा है। हरियाणा में जो बॉर्डर लगते हैं, बॉर्डर एरियाज ऑन दिल्ली के बॉर्डर एरियाज, ये जब एनआरसी बना तो हरियाणा से भी लैंड एक्वायर किया गया, वहाँ भी लोगों को पैसा मिला। अब वो जो बूढ़े जाट ने बेची वो तो ठीक है, उसके बच्चे लंबी लंबी गाड़ियाँ लेके शाम को दिल्ली आते हैं, शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, कोई और भी अगर उनको चीज़ मिल जाए तो वो भी करते हैं, वो वापस चले जाते हैं। और खानपुर कला गांव में, आज दिल्ली से 100 किलोमीटर है, लड़कियों की यूनिवर्सिटी है, वहाँ 4 साल में रहा एज एडवाइज़र। जब मैं वहाँ गया 2010 में, 70 साल का था 2010 में, वहाँ पे कोई पॉलीथीन में कुछ नहीं मिलता था, ना नमकीन ना दूध। और वहाँ से पानीपत 40 किलोमीटर, रोहतक 33 है, और वो एक जींद 37 किलोमीटर। इन 37, 30, 40 किलोमीटर में ना कोई डॉक्टर ना कोई केमिस्ट, आपको वहां जाना पड़ता था। पर 4 साल में उन्होंने पहले एक मेडिकल कॉलेज खोला, यूनिवर्सिटी ने, गवर्नमेंट ने, पंजाब में, हरियाणा में मेडिकल कॉलेज खोला, तो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल बन गया ना। हॉस्पिटल बन गया तो जो वो पहले इट वॉज ए गुरुकुल था जिसको उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया, और उसमें आयुर्वेदिक कॉलेज था, आयुर्वेदिक। तो जो सारे गांव वाले 200-250 लोग रोज आयुर्वेदिक में आते थे। जब वो खुला हॉस्पिटल तो 200-250 में से 50 रह गए, 150 वहां जाने लगे। साल बाद फिर सब वापस आ गए, क्योंकि वहां उन्होंने देखा डॉक्टर को मुंह नीचे करके, हाँ क्या है भाई, कि अच्छा और क्या है, अच्छा भूख लगती है, ये करके 5 दवाइयाँ दे दी, सामने केमिस्ट है, ले आओ जाते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है पॉइजन, जाट तो पढ़ नहीं सकता, पॉइजन। वो दवाई खरीदता है, 5 दिन खाओ, 5 दिन बाद बुलाया तो हाँ भाई कि जी वो थोड़ी अब नींद तो ठीक आ रही है पर भूख अभी नहीं, अच्छा ये गोली बंद कर दो, ये ले लो। ना सवाल पूछना ना सुनना। पर वो जो आयुर्वेद वाला था वो बिठा के उसके माता पिता की भी आदत पूछता था, आप क्या खाते हो, कब खाते हो, क्या खाते हो, कितना करते हो, पूरा समझ के दवाई देते थे। तो ये बदलाव जो मॉडर्निटी के साथ आया, मैं रेस डिक्लाइन की बात बड़े दुख से कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा 17 बार पंजाब यूनिवर्सिटी को मौलाना आज़ाद मेमोरियल मेडल मिला था, 17 बार। टॉप यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, 17 साल they won the top in sports. So the last 20 years, 25 years finished. कुछ नहीं जीते, खत्म हो गया। पर हरियाणा में अभी भी, वहाँ भी अब वही हो रहा है कि गाय होंगी, भैंस होगी तो गोबर होगा। अगर गोबर को आप कंपोस्ट की तरह यूज नहीं करते या आप उससे बायोगैस नहीं बनाते तो गोबर का क्या होगा? गोबर तो गार्बेज हो गया।
अभी तो वहाँ गार्बेज है नहीं, गांव में गार्बेज नहीं है, इट्स ए गार्बेज फ्री लाइफस्टाइल, सब रिसाइकल होता है। वो बदल गया, जो बदल गया क्योंकि जो बायोगैस का प्लांट लगा, गैस तो सबको पहले चाहिए, पर प्लांट को साफ करने के लिए वो तैयार नहीं जाते कलेक्टिवली, वो फेल हो गए। तो अगर ये हो गया तो क्या किया लोगों ने, भैंस कम रखनी कर दी शुरू, जहाँ 5 रखते थे 3 रख दी, धीरे धीरे 3 की 2, 2 की 1, और पॉलीथीन की थैलियां नजर आने लगी दूध की। कल पाकिस्तान टीवी पे एक सज्जन ने कहा कि एडी हालत खराब हो गई साड़ी, सारा दूध भी नकली मिलता है। तो एक लड़की जी बैठी सी, उन्हें क्या कि नकली मिलेगा ना, जिन्नियां पाकिस्तान दी गौआं सन वो सारी असी मार के खा गए, गाय तो हम मार के खा गए, तो दूध किथों मिलेगा। इसी विच डायरेक्शन, ये दृष्टि भेद, बेसिक दृष्टि भेद से अल्टीमेटली रेस डिक्लाइन है। ड्रग्स एंड पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स एंड ड्रग्स, पॉलिटिक्स एंड इट लेड टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, और महाराष्ट्र इज आल्सो फिनिश्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो कहाँ है वो जो मराठा लाइट इन्फेंट्री या शिवाजी के पीछे चलने वाले, वो अभी आपस में लड़ने लग गए, महार और मराठे वो आपस में लड़ने लग गए पॉलिटिक्स में और साथ में ड्रग्स में। तो ये बेसिक जो शिफ्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। दूसरी बात जो इसी से एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है, वो तो बहन जी ने समझा दिया था। सोशल डिसइंटीग्रेशन जो हुई है, सोशल डेग्रेडेशन जो हुई है, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन। सोशल डेग्रेडेशन कि सोसाइटी में मतलब रेस का ही डिक्लाइन, लोगों की आदतों का बिगड़ना। लोग क्या होता, जब मैं एमए में पढ़ता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो स्मोकिंग बहुत करते थे पर ड्रिंक नहीं करते। अब स्मोकिंग नहीं करते पर ड्रिंक तो केजरीवाल कहता है 18 साल वाला भी कर ले, पहले 21 वाला लोग था, 18 कर दिया। ड्रिंक इतना होगा, इट इज कंसिडर्ड समथिंग। आई मीन इवन नॉन वेज फूड, नॉन वेज हमारे फैमिली में, खत्री फैमिली में खाया जाता है, पर एक नियम होता था, एक नियम के साथ। पर वो भी इससे धीरे धीरे ये जो सारा शिफ्ट हुआ है, इट इज द रिजल्ट ऑफ मनी, पैसा। जैसे जैसे पैसा ऊपर गया, चरित्र नीचे और समाज के जीवन मूल्य भी नीचे। अब ये सवाल पूछा जा सकता है, तो क्या हम विकास रोक दें, डेवलपमेंट रोक दें? नहीं, ऐसा नहीं है कि भी इसको रोकना है, बट वी हैव टू जैसे जापानियों ने किया, कहीं पे आपकी कल्चर को इंटरवीन करना है ना, इंटरवीन करना है कि भाई हमें ये नहीं, हमें ऐसा ये नहीं करना, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। वो कल्चर अच्छा वो टाइम, तो मैं इसलिए अब जल्दी मैं अपने 2-3 पॉइंट ही बता देता हूँ, खत्म करता हूँ। नेक्स्ट मेरा पॉइंट था, देखिए, नो पॉइंट इन हाइडिंग। एक जो इस काल में जो कम्युनिटी डिवाइड हुआ, जैसे मैंने कहा मेरी जनरेशन में 4 सिख हैं और मेरी फैमिली में अब भी आधे सिख हैं आधे हिंदू हैं। अब ये जो सिख हिंदू डिवाइड, चाहे उसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड करें, किसी से करें, और कहीं पे एक दरार, जो कम्युनिटीज कहते 9 मास वांगर रहते थे, लाइक दिस, वो ना तो एक दरार तो पड़ गई ना, तो उसको सोचना उसके बारे में, वो क्यों पड़ी। और ये सिर्फ उसमें कई कारण है। शुरुआत तो 1849 में हुई, जब 3rd एंग्लो सिख वार में जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो तो बंगाल आर्मी थी। बंगाल आर्मी में ज्यादा यूपी बिहार के ठाकुर और यूपी बिहार के ब्राह्मण, वो बंगाल आर्मी में थे। और एंग्लो सिख वार में जो सिख वो उस वक्त, ये तो देखिए, ये भी एक अगला मेरा पॉइंट है, हिस्ट्री। अब महाराजा रंजीत सिंह इज ए सिख रूलर, इट इज मिसरीडिंग ऑफ हिस्ट्री। महाराजा रंजीत सिंह नेवर कॉल्ड हिमसेल्फ ए सिख रूलर। इन फैक्ट, इन माई राइटिंग, ही इज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर, महाराजा रंजीत सिंह। उसने कोहिनूर का हीरा जगन्नाथ मंदिर को दिया, शत्रुघ्न से इधर कभी नहीं गया था। उसने काशी विश्वनाथ अभी जो हल्याबाई वाला बनाया हुआ है, उसके ऊपर सोना जो चढ़ाया वो महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़ाया। शाह शुजा को हराया अफगानिस्तान के
4 ट्रीटी की 4 क्लॉज की। पहली क्लॉज थी कि सोमनाथ मंदिर के दरवाजे वापस करो। सोमनाथ मंदिर के दरवाजे 1024 में गए थे और वो 1805 में अफगान से कह रहा है कि वो दरवाजे वापस करो। दरवाजे हैं, वापस आए, पर जब वापस आए तो सोमनाथ मंदिर था ही नहीं। तो वो दर्शनी जोड़ी में दरबार साहब में बाहर लगे हुए हैं उल्टे, क्योंकि उसको सिल्वर उन्होंने उतार लिया था। पर आपको वहां कोई बताएगा नहीं, पूछेंगे ना, नहीं बताएंगे। ये जो दरार है, दरार क्यों हुई? क्योंकि पंजाब में एक और बड़े 1849 के बाद 57 की लड़ाई हुई। तो 57 में लोग गए उनके पास कि आप हमारे साथ रहो। तो उन्होंने कहा कि 8 साल पहले अगर आप हमारे साथ हो जाते, हम तो उनको धक्का बड़ा दे रहे थे। 49 में, इफ यू रीड हिस्टोरियंस, द काइंड ऑफ बैटल्स दैट द रंजीत सिंह आर्मी फॉट, यू नो, वो तो दे हैड नॉट फेस्ड एनीवेयर इन इंडिया। तो अगर वो बंगाल आर्मी होकर रिवोल्ट करके ज्वाइन कर जाती, द ब्रिटिश वर एंडेड। मल्हार राव होलकर 1807 में महाराजा रंजीत सिंह के पास गया कि ऐसे ऐसे हो गया है, पेशवा हार गया है और अब वो इधर आएंगे और आप हमारे सामने मत हो। तो उसने कहा रंजीत सिंह ने कि जब पेशवा लड़ रहा था तो तुम कहाँ थे? तुम क्यों नहीं गए? सिंधिया क्यों नहीं गया? गायकवाड़ क्यों नहीं गया है? और अब तो मेरी बात सुन लो, बड़ा फेमस है उनका सेंटेंस, सब लाल हो जाएगा। Everything will go to the British now. So he refused to, you know. So this reading of history, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी का फ्लैग देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा। बीच में देवी दुर्गा है, इधर हनुमान है, इधर कार्तिक है। स्क्वायर फ्लैग है, क्योंकि इरानियन फ्लैग भी स्क्वायर होते थे, जी, स्क्वायर फ्लैग है। अब नो हार्म, मैं तो कहता हूं जब खालिस्तान मांगते हैं, मैं तो कहता हूँ पूरा इंडिया खालिस्तान बना दो, मुझे इट विल बी ए बेटर प्लेस। क्योंकि अगर इफ यू ब्रिंग द सिक्खी वैल्यूज अलॉन्ग, वैल्यूज क्या वैल्यूज है? बड़ी सिंपल है। बाबा नानक ने तो 3 बातें कही, ऑनेस्ट काम करो, कीर्त करो, वंड खाओ और नाम जपो और सेवा। अगर ये वैल्यूज हैं तो पूरा द कंट्री नीड्स दैट। बट देन आगे पे डिवीजन हो गया, इरानियन अलग। So this, we should see why it happened. It has happened because कह लीजिए, पॉलिटिक्स कह लीजिए, ब्रिटिश कह लीजिए। ब्रिटिश ने बहुत इस चीज को, उनकी आदत थी कि अगर एक पेज ढीला है ना तो उसको पूरा खोल दो, डिवाइड करते थे, मैकॉले वगैरह। बट वी हैव नॉट बीन एबल टू काउंटर इट। हुआ इसलिए कि हम लोग, पंजाब के लोग, एक इंटेलेक्चुअल एमनीजिया, एक फॉरगेटफुलनेस में चले गए। हम भूल ही गए कि हम हैं क्या। भाई अब सब क्या, सप्त सिंधु 7 दरिया थे, पंजाब 5 आप थे, आजकल तो 2.5 रह गए। अब तो नाम होना चाहिए 2.5 आप, और वो भी पता नहीं अगर लड़ाई चलती रही तो 2.5 भी बचेंगे कि नहीं। तो हमने पंजाब की ओवर हिस्ट्री, जो पंजाब का डेकेडेंस हुआ है, सप्त सिंधु। In fact, in the Greek times, India meant सप्त सिंधु, only सप्त सिंधु। पंजाब माथा था हिंदुस्तान का और वो उसी को हिंदुस्तान मानते थे। और ऋग्वेद वहां लिखा गया, गुरु ग्रंथ साहब वहां लिखा गया। बीच में 5000 साल का इतिहास है, पर आइडियाज वही है, कंटिन्यूटी वही है। जो 10 मंडल और 10 गुरु, और वो उस जमाने के सियाने लोगों के आइडियाज इकट्ठे किए, संग्रह ग्रंथ, ऋग्वेद संग्रह ग्रंथ। और गुरु अर्जुन देव ने उस जमाने के, वहां एक छोटी जगह बैठे हुए जितने भक्त और भक्त और जितने थिंकर थे, उनके आइडियाज इकट्ठे किए। ऋग्वेद छंदों में है और गुरु ग्रंथ साहब राज ऑफ इंडिया। ऋग्वेद राइट डाउन टू गुरु ग्रंथ साहब एंड द रोल दैट गुरुज प्लेड। जो 10 गुरुओं का रोल है हमारे बौद्धिक इतिहास में, हमारी ज्ञान परंपरा को जीवंत रखने का, बाबा नानक ने जपजी साहब में निराकार ब्रह्म और दक्षिणी ओंकार में साकार ब्रह्म पे लिखा है। कोई नहीं पढ़ता ध्यान से। निराकार और साकार ब्रह्म का रिकंसिलिएशन,
and he is one bhakti poet, only bhakti poet who refers to Hindustan. No other bhakti poet refers to this entire subcontinent. You know, खुरासान खसमाना की था, हिंदुस्तान डराया. He is not saying मैनू डराया, पंजाब नू डराया और पानीपत नू डराया, हिंदुस्तान को डराया. He and is unifying. He on his travels in the परिव्राजक परंपरा, उनके उदासियां जो हैं, पूरा देश में घूम के देश को उसी ज्ञान से जोड़ा जो वैदिक ज्ञान था. वैदिक ज्ञान था. पिटे हुए लोग, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, उनमें उसमें जान डाली ताकि उनको कुछ अपने में प्राइड आए. जब अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप समझते हो कि इसको तो मुझे बचाना है, तो फिर आप उसके लिए संघर्ष करते हो. तो उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि ये है आपका और इसके लिए आपको खड़े रहना है. तो वहां से गुरु नानक ज्ञान मार्गी, गुरु तेग बहादुर भक्ति मार्गी, जेडी लाइन असी सुनने ना आमतौर पे, रचना राम बनाई, ये गुरु तेग बहादुर की लाइन है. साधो रचना राम बनाई, ये गुरु तेग बहादुर की लाइन है. राम भक्त थे. ज्ञान मार्गी नानक, भक्ति मार्गी तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी ज्ञान युक्त कर्म. ज्ञान युक्त कर्म. आदि शंकर भगवत गीता के ऊपर जब कमेंट्री लिखते हैं तो वो तीनों मार्गों को इकट्ठा करते हैं. ज्ञान युक्त कर्म ही भक्ति है. तो गुरु गोविंद सिंह जी पोएट, स्कॉलर, सेंट और वॉरियर, 4 in 1. दुनिया में आपको दूसरा आदमी नहीं मिलेगा. 3 मिल जाएंगे इकट्ठे, 4 बच्चों में नहीं मिलेंगे. उनका काम देखिए, उनका देखा अकाल स्तुत में. अकाल स्तुत इज द लास्ट वर्ड इन इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मन. उसके बाद किसी इंडियन थिंकर ने ब्रह्मन के ऊपर विचार नहीं किया. तो ये हम सब भूल गए, हम छोटी गल्लां पै गए. मैंने एक बार पंजाब पटियाले कहा कि असी तो हिमालय सी, तो असीं कहा ना असी तो टिब्बे हैं. असी मानसरोवर सी कि ना असी तो छप्पड़. अपने आप नहीं छप्पड़ बना लिया, अपने आप को काट लिया. तो थैंक यू. बहुत चीजें कहने को है पर चलिए खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच.